पहली चीज तुम्हारी हो गई। दूसरी पेशेंस क्या होती है? पेशेंस रखनी चाहिए। एक क्या होती है? सिंगल टाइम। सिंगल टाइम लार्ज चेंज। लार्ज चेंज। और ये होती है मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप। और ये लार्ज चेंज नहीं होती, स्मॉल चेंज इन अ लार्ज टाइम में होती। स्मॉल चेंज इन लार्ज टाइम। ये आपकी लार्ज टाइम बहुत सारे समय लगेंगे। और ये होती है लार्ज चेन इन ए मिनट। इन ए मिनट। अगर आपके लिए 1 मिनट का, जैसे कि रील आती है, हम लोग रील को क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल किए जा रहे हैं। क्यों? क्या दे रहा है रील आपको? खैर मैं भी देखता हूँ, वो बहुत बड़ी बात नहीं। बट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भी मेरे से कर लेना। बट मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। रील देख रहे हो, रील से मिल क्या रहा है आपको? रील्स कुछ मिल नहीं रहा। तो वो रील यहाँ आती है आपको। रील आपको मोटिवेट कर देती है, आप सन्नत चढ़ जाते हो, सन्नत उतर आते हो। लेकिन यहाँ चढ़ने उतरने का टाइम देगा ही नहीं। आपका एक छोटा सा टाइम आपको मल्टीप्लाई करके ये कंटिन्यूअस पहुंचाएगा आपको मेडिकल कॉलेज। बट ये एक टाइम में पहुंचाएगा। बट आपकी ये बेस जो होती है कमजोर होती है। जब गिरेगी तो आप अगर ये गिरी इधर से ना, पूरी लटक जाएगी नीचे। बिल्डिंग देखे हो कभी? जैसे कि बिल्डिंग है ये, और जब इधर से ये फॉल करेगा, गिरेगा, तो ये बिल्डिंग ऐसे हो जाएगी। ये भाग तो नीचे गया ना, समझे कि नहीं? अगर सुनो, यहाँ एक कांटी लगी हुई है जहां से बोर्ड रुका हुआ है। अगर ये कांटी तोड़ दूं तो बोर्ड ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा। तो मतलब कि हमको पेशेंस रखना है, ये वाला इस माल का। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? जैसे कि एक बीज है, सीड है। सीड है ना, उसको टाइम लगता है एक बड़े फल बनने में। झोपड़ी एक दिन में बनती है, महल समय लगता है। सीड से पेड़ बनने में मतलब समय लगता है। बट सीड से वो आँखा निकलता है ना, तो उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन वही आँखें से टाइम लगता है पेड़ बनने में। आप समझे कि नहीं? जब आप टाइम दोगे तो एक समय के बाद वो फल देगा आपको। जब आप टाइम नहीं दोगे तो आपको फल देगा, बट वो आपका फल छीन लेगा, ग्रैब कर लेगा एक बार में। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप समय, एक कहानी मैंने आज सुनी, आज की बात है। एक कहानी है कि एक आदमी है, पौधा लगाता है वो। ठीक, छोड़ो यार, मैं उस बारे में बताता हूँ। एक आदमी होता है, वो खेती करता है। ठीक, वो खेती कैसे करता है? अपने दादा की खेती वो ग्रैब कर लेता है, वो छोड़ते हैं तो वो पकड़ लेता है, वो करने लगता है। तो वो बोला कि मैं खेती करूँगा। उसने लगाया पेड़। जैसे कि नहीं होते, बगल वाले जलने लगते हैं। तो वो आए, वो पेड़ वेड़ लगाया, अपना पन्नी वन्नी लगाया, जैसी खेती होती वो कर ली अपना। उसके खेत में आँखा, मतलब कि पेड़ आएंगे, इतने बड़े हुए पेड़। अपने आप में जितने बड़े होने चाहिए वो हो गए। मतलब दिखने लगे का फल लगनी चाहिए, उतने बड़े हो गए। तो वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे फूल आपका है ना, गेंदा का, तो वो यहाँ फूल आना स्टार्ट कर देगा। जो जलने वाले थे, ये बोले कि अगर ये जैसे कि अगर ये फूल उगाएगा, बाकी जो लोग हैं वहाँ के मजदूर, वो मेरे यहाँ काम नहीं करने हैं। वो बड़ा आदमी था, उसके कंपेयर में ये भी बड़ा था। ये ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा था, बट उसके दादा अब नहीं थे, तो अपना वो ग्रैब कर चुका था काम करने के लिए, कंपनी छोड़ दिया। उधर वो जो बड़ा आदमी था वो उससे रहा नहीं गया। वो आया, उसको क्या किया, पन्नी वन्नी जो था उसने लगाया था खेती, उसके खेती को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया। वो ये सोच के, अगर इनके यहाँ अगर ये ग्रो कर जाएंगे, सारे वर्कर यहाँ आ जाएंगे, मेरे यहाँ नहीं आएंगे, तो मेरा काम होगा कैसे? इसलिए ये कर दिया। लेकिन हल्ला क्या किया उसने? हल्ला ये किया, जानवर आया, जानवर आया, जानवर। जानवर में गाँव में बोलते हैं उसको लिलगा। तो वो आया, तो बाद में पता लगा नहीं, वही आदमी था। ठीक, लेकिन उस आदमी ने वहाँ हार नहीं मानी, फिर से उस चीज को वो किया, तैयार किया एक बार। जब तैयार किया उसने,
तब उसके लिए एक बड़ा केस आया। क्या? कि बादल से पानी गिरने लगा, मतलब बरसात होने लगी। जब बरसात हुई तो उसकी जो खेती थी यहाँ तक बुड़ गई, मतलब इतनी बुड़ गई कि यहाँ तक पानी हो गया, ये पेड़ उसका समा गया पानी में। अब क्या करे? वो उस बंदे से तो लड़ लिया, बचा लिया, भगवान से कैसे बचाए? बट उसने फिर से क्या किया? छोड़ दिया। तब उसने नई टेक्निक सोची, क्या कि हम तंबू लगाएंगे। तंबू जैसे कि शादियां वादियां नहीं होती हैं कि वो एक पर्दा लगा लेते हैं चार खंभे गाड़ के, तो वैसे एक आती है, उसका नाम मेरे को बोल रहा है अभी, बट वो उसने लगाया कुछ 30 लाख लगा के, मतलब 30 लाख उसने लगाया, लोन लिया, फिर लगाया, और उससे कुछ महीनों में वहाँ फूल आना स्टार्ट हुआ। मतलब कि ये चीज ये बता रही है कि अगर उसने, हाँ, बीच में वो छोड़ के चला भी गया था, तो इसलिए जब पानी बरसा, मतलब भगवान से कौन लड़ेगा। लेकिन बाद में फिर उसको लोगों ने बताया कि जो मेन मेन थे खेती वाले, तो वो बताया कि भाई तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तो तू छाया में अगर कर लेगा अपने अपने जो टेम्परेचर है मेंटेन करके, तो हो जाएगा। उसने वो 30 लाख लगा के तंबू उम्बू लगाया, बच गया। फिर बाद में उसने एक कंपनी वहीं से खड़ी किया। क्या किया? कंपनी कैसे किया? उसके पास पेशेंस था। लेकिन एक मजे की बात यहाँ एक और आती है, उसके पास दो गधे थे। जैसे कि आदमी है, इसके पास दो गधे थे, एक इधर था एक इधर था। ये लोग भाग रहे थे छोटे छोटे अमाउंट के लिए, जैसे कि 10K, 15K। ये लोग इतने रुपए के लिए भाग रहे थे, भैया हमको अगर इतने की नौकरी मिल जाती तो मैं काम करने लगता, हमें मिलने लगता। ठीक। लेकिन उसकी थिंकिंग जो थी बड़ी थी, बड़ा सोचा। इन लोगों के रोकने के चक्कर में उतना वो सहा था। अगर इन लोग को रोकता नहीं तब भी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि एक अकेला आदमी बहुत बड़ा काम नहीं देख सकता ना यार। कोई कंपनी है वहां तो वर्कर होते ही है ना। ठीक उसी प्रकार ये तीन थे वहां पूरे। और ये अपने आप में बहुत मजबूत था भाई, मेंटली बहुत मजबूत था। क्यों? इसलिए इसलिए इन लोग को संभाल पाया। ये हर घड़ी उनको बोल रहे थे, हर सेकेंड बोल रहे, भैया मैं जा रहा हूँ, भैया मैं जा रहा हूँ। अरे यार तू जा भाई, तो उसने फिर बोला था कि तू जा। ये लोग अपना काम कर लिए थे, सेटलमेंट कर लिए थे कि हम लोग बाहर जाएंगे। बट उसी टाइम इसने अपनी ग्रोथ कर चुका था। फिर ये इनके पास, दोनों के पास गया, बोला कि भाई अब तो भी इस कंपनी का ओनर है, क्योंकि ये दो के तीनों ना लगातार पहले दिन से ही लगे थे। तो वहां से मुझे मिली कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस दो चीज और आती है। हम लोग को क्या करनी है? पहली चीज तो रेगुलर होना है। दूसरी, जब रेगुलर आप हो जाओगे तो चीज़ें आपको मेंटेन दिखेंगी। अभी आपको मेंटेन यहाँ नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब मैं ना मैं रेगुलर हूँ ना आप हो। जब दोनों नहीं है तो मेंटेन कहाँ? देखिए, आप रेगुलर हो जाओगे तो यहाँ मेंटेन दिखने लगेगा। मैं खुद बोल रहा हूँ। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और आखिरी हमारे पास आती है पेशेंस। हम लोग ये तीन चीज पूरे साल आज के बाद करने वाले हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई भी आके आपको हिला के गिरा देगा। ये बात आप भेजे में उतार लो, मैं भी उतार लेता हूँ। नीट हम लोग के लिए नॉर्मल सा एक पेपर है। एनालाइज कैसे करना है और उसको एनालाइज करके पहुंचना कैसे, ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, दोबारा आके बताऊंगा एनालाइज करनी कैसे। मैं पहले कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एनालाइज कैसे करनी है। और टाइम टेबल हम लोग सेट कुछ नहीं करने वाले। रात के 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे, जहाँ डाउट और सेशन कर लेंगे। एक चीज़ तो ये होगी। 22 मिनट का सेशन हो गया अपना, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक का नेक्स्ट पार्ट। अगर बैठ जाता है तो हम पहले फिजिक्स लाते हैं, फिर ऑर्गेनिक लाएंगे। ठीक। किसी एक का डिमांड था कि वो सर PYQ करा दो, तो उसने पर्सनली बोला था टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैं फिजिक्स कराने के मूड में इसलिए हूँ इस टाइम। फिजिक्स में ग्रैब कर चुका हूँ, फिजिक्स कराना मस्ट हो गया। दो बातें, भैया ए से जेड तक ही सारा तुम्हारा पूछेगा वो। ए से कहीं पहुंच जाओ, 5 6 7 8 कहीं पहुंच जाओ, पहुंच जाओ बस। तीसरी चीज, दूसरी बात ये, हम लोग अगर मेंटेन कर लेते हैं, हम लोग के पास चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। शाम को लेक्चर्स आएंगे। लेक्चर्स आ नहीं रहे थे क्योंकि अभी अपने पास कंटेंट उस तरीके का नहीं है। कंटेंट वो लाऊं जो आप याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बस।
आपके काम का हो जाए। ये नहीं कि मैं यहाँ पढ़ाया, बाल पोथी लाया, यहाँ 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 लिखा, पूरा पूरा बोर्ड भर दिया लेटर से। अब उस पे आप रटने बैठे हो, समझ ही नहीं रहे, क्या समझोगे? इसीलिए मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाऊँ, आप फिर प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। और हम लोग चल के पेपर दें। देखो जितनी चीज़ें मैं करके लाऊंगा यहाँ आपको दूंगा, जिसको ग्रैब करना हो कर लो, जहाँ गलतियाँ हो बता देना, मिल के करेक्शन कर लेंगे। बट ये मत बोल देना कि ये चीज़ पूरी तरह गलत है, अब छोड़ दो। ये नहीं होने वाला। कुछ लोग को अच्छी लगती है, कुछ लोग को नहीं लगती है। मैं सोच रहा था अब तक, अब नहीं सोचने वाला हूँ। ठीक। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ मेरे लिए फिक्स है वो तो फिक्स है ही है। मैंने बाद में डीप एनालाइज किया था चीज़ों को, फिर मैं आपको यहाँ बताने के लिए खड़ा हूँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ हम लोग, ये अपने आप में एक मतलब बातें हुई हैं, कुछ बड़ी बात नहीं, बातें हुई हैं। अगर बातें ठीक लगी हों आपको तो फिर मुझे रिटर्न दे देना, मतलब कि हाँ हाँ ठीक है। नहीं हुई, बात ही खत्म, मत लेना आप। बट याद रखना, अगर ये सब्जेक्ट तक फिक्स है तो सिलेबस से और क्वेश्चन से फिक्स है, वो चीज़ वही देगा। ठीक। लोग करके आए हैं पेपर, हम लोग भी करके जाएंगे। ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं ऑर्गेनिक के क्लास में।